बीबी न्यूज चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के मेहनगर तहसील से। आपको मेहनगर तहसील की तरफ ले चल रहे हैं। मेहनगर तहसील का एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। एक मुकदमा में न तो वादी का पता है और न ही वादी के पैरोकार का पता था, लेकिन तहसीलदार न्यायालय द्वारा बिना वादी के ही वादी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया। इसे भ्रष्टाचार नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। खासकर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के मेहनगर तहसील में भ्रष्टाचार तो चरम पर हो गया है। तहसीलदार के कुछ अधिकारी मनमाना कर पीड़ित वर्ग को अत्यंत पीड़ा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। हमें किसी न्यायालय पर उंगली उठाने का तो भारत का संविधान भी नहीं अधिकार देता है, लेकिन अपनी बात सार्वजनिक पटल पर रखने का अधिकार हम भारतीय नागरिक को भारत का संविधान देता है। अब बात करते हैं विस्तार से। जहां एक और भाजपा सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की मुहिम छेड़ रखा है, वहीं मेहनगर तहसीलदार न्यायालय में भ्रष्टाचार तो चरम पर है। भाजपा सरकार जहां गरीबों को न्याय दिलाने के लिए तमाम दावे करती है, वहीं मेहनगर तहसील के तहसीलदार न्यायालय में गरीब न्याय पाने से आज भी वंचित रह जा रहा है। जो प्रदेश की वर्तमान सरकार के उच्च अधिकारियों सहित उत्तर प्रदेश के राजनेताओं को नहीं दिख रहा है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को देखने के लिए जैसे अधिकारियों और राजनेताओं की आंखों पर तो लग रहा है काली पट्टी बांध दी गई है। वैसे तो कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों का यही हाल है, लेकिन कहीं अधिक है तो कहीं कम है। ताजा मामला आजमगढ़ जनपद के मेहनगर तहसील का है, जहां नियम कानून को ताक पर रखकर गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर तहसील में तहसीलदार पर पद पर तैनात वर्तमान तहसीलदार द्वारा हाई कोर्ट और राजस्व संहिता के अधिनियम की व्यवस्था को ताक पर रखकर वाद की पत्रावली में यूं मनमाना आदेश धड़ल्ले से पारित किया जा रहा है, जो एक सभ्य भारत के लिए कालिक है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के लाख प्रयास के बाद भी पीड़ित को न्याय पाने में आज भी वंचित है। मेहनगर तहसीलदार न्यायालय का यही हाल है। बिना शुल्क लिए किसी भी प्रार्थना पत्र पर, शिकायती पत्र पर हस्ताक्षर तक नहीं किया जाता है। वहीं मेहनगर तहसीलदार ने तो गरीबों को न्याय देने के बजाय गरीबों के साथ अन्याय करने का जैसे कसम ले रखा है। मामला क्या है, आप भी सुने। उत्तराधिकार को लेकर उप जिलाधिकारी न्यायालय से एक प्रत्यावर्तित पत्रावली का है। प्रत्यावर्तित पत्रावली उत्तराधिकार वाद सुनवाई दौरान के तहसीलदार न्यायालय में मृतक के परिजनों ने तथाकथित विधवा महिला के विवाह का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया। अधिवक्ता के माध्यम से जानकारी न्यायालय को दी गई, जिसमें 16/9/14 को माननीय न्यायालय ने जो जल्दबाजी में उत्तराधिकार मामले में त्रुटिपूर्ण आदेश तथाकथित महिला विधवा के पक्ष में पारित किया गया था। आपको बता दें, उक्त आदेश की माननीय उप जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा निरस्त कर अपने आदेश में आदेशित किया गया है कि उत्तराधिकार पत्रावली के साक्ष्य सबूत के आधार पर सुनवाई का निस्तारण किया जाए। वाद सुनवाई दौरान तथाकथित विधवा महिला ने न तो तहसीलदार को न्यायालय में उपस्थित हुई, न ही कोई पैरोकार ही वाद सुनवाई के दौरान तथाकथित विधवा महिला की तरफ से उपस्थित हुआ। सुनवाई पूर्ण होने के बाद मृतक के परिजनों को तहसीलदार न्यायालय में पूरा भरोसा और विश्वास था कि इस बार उप जिलाधिकारी मामले में तहसीलदार न्यायालय से न्याय हमें अवश्य मिलके रहेगा, क्योंकि मृतक की तथाकथित विधवा महिला मुकदमा की पैरवी 5 साल पूर्व ही छोड़ दिया था। परंतु मृतक के परिजनों को क्या पता कि तहसीलदार के मन में क्या चल रहा है। और न्याय में सुविधा शुल्क देना पड़ता है, लेकिन जब तहसीलदार द्वारा मूल वारिसान से सुविधा शुल्क नहीं मिला तो उप जिलाधिकारी न्यायालय से निरस्त आदेश को उस तहसीलदार महोदय ने पुनः बहाल कर दिया। यह देखिए तहसीलदार का खेल। जबकि भारत के संविधान में उल्लेख है कि बड़ी अदालत से निरस्त आदेश को एक लोअर न्यायालय द्वारा उक्त निरस्त आदेश को बहाल नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेख उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम में भी वर्णित है। मेहनगर तहसीलदार मुख्यालय पर तहसीलदार पद पर तैनात तहसीलदार अपने निर्णय आदेश में मृतक के उत्तराधिकार में संबंधित सभी मूल साक्ष्य को दरकिनार कर साक्ष्य को ही संदिग्ध ठहरा दिया। वाह रे तहसीलदार महोदय, आपके लिए नियम और कायदा जो पहले से बनाए गए थे उसमें भी छेड़छाड़ कर दे रहे हैं।
वर्तमान तहसीलदार मेहनगर से बीबी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारा सवाल यह है कि क्या उप जिलाधिकारी न्यायालय से निरस्त आदेश को बहाल करने का अधिकार तहसीलदार को है? अगर है तो किस राजस्व संहिता के अधिनियम के तहत है? क्या उत्तराधिकार दावा वाद दाखिल करने वाला पैरवी छोड़ दे, सरेंडर कर दे तो क्या उसे कानूनवादी माना जा सकता है? अगर माना जा सकता है तो किस अधिनियम में वर्णित है? क्या एक विवाहित औरत को विधवा घोषित कर मृतक का उत्तराधिकार देने का अधिकार तहसीलदार को है? अगर है तो किस अधिनियम में वर्णित है? मैं पूछना चाहता हूं उस भ्रष्ट तहसीलदार से, क्या विवाहित पुनः विवाहिता को मृतक को पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो किस अधिनियम के वर्णित है? अब आप सभी दर्शकों को बताते हैं क्या है मामला। मृतक के उत्तराधिकार को लेकर मेहनगर तहसीलदार न्यायालय में एक वाद 2014 में एक विधवा महिला द्वारा दाखिल किया गया था। उस दौरान मृतक के परिजनों के लाख प्रयास के बाद भी तथाकथित विधवा महिला को मृतक उत्तराधिकार प्राप्त हो गया। मृतक के परिजनों को उक्त उत्तराधिकार आदेश को लेकर मेहनगर उपजिलाधिकारी न्यायालय में अपील दाखिल कर दिया गया था। उत्तराधिकार आदेश गलत तथ्यों के आधार पर किया गया। उक्त महिला मृतक की विधवा नहीं है, वह एक शादीशुदा महिला है। उत्तराधिकार से प्राप्त जमीन को तथाकथित महिला ने उत्तराधिकार विवाद दौरान ही मृतक के कुछ हिस्से की जमीन को बेच भी दिया था। उपजिलाधिकारी न्यायालय में उत्तराधिकार मामले की सुनवाई के दौरान उक्त विधवा महिला के उत्तराधिकार के आदेश को उपजिलाधिकारी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उत्तराधिकार पत्रावली को तहसीलदार न्यायालय में पुनः प्रत्यावर्तित कर गुण दोष के आधार पर उत्तराधिकार वाद निस्तारण करने का आदेश पारित किया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उक्त तथाकथित विधवा महिला जमीन सेल करने के बाद कहां गई यह किसी को अब तक पता नहीं चल पाया कि वह कहां चली गई है। लेकिन मृतक के परिजन उत्तराधिकार का दावा करने वाली तथाकथित विधवा महिला को ढूंढ निकाला कि वह किसके साथ शादी कर ली है और कहां रह रही है, जिसका प्रमाण मृतक के परिजनों ने तहसीलदार न्यायालय में साक्ष्य के रूप में रिटेन में दे दिया है। मृतक के परिजनों द्वारा तहसीलदार न्यायालय में तथाकथित विधवा महिला के विवाह का साक्ष्य दिया गया। उस साक्ष्य को तहसीलदार मेहनगर ने अपने आदेश निर्णय में है संदिग्ध दिखाकर तथाकथित विधवा महिला के विवाह के साक्ष्य को खारिज कर दिया। अब यहीं पर सवाल उठता है कि तहसीलदार के निर्णय आदेश पर कि क्या जो सन 2014 में मृतक के उत्तराधिकार का दावा करने वाली विधवा महिला वाद सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित थी? अगर उपस्थित नहीं थी तो फिर किस साक्ष्य के आधार पर मृतक के परिजनों के विवाह के साक्ष्य को तहसीलदार द्वारा संदिग्ध करार दिया गया? यह भी एक अहम सवाल है। निर्णय आदेश के दौरान परिजनों के साक्ष्य को संदिग्ध करार देते हुए तहसीलदार ने 16/9/14 के त्रुटिपूर्ण आदेश को पुनः बहाल कर दिया जाता है। यह मृतक के परिजनों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस मामले पर जब आजमगढ़ जिलाधिकारी से मिलकर वार्ता किया गया तो जिलाधिकारी ने भी यह स्वीकार किया कि जिलाधिकारी न्यायालय के निरस्त किए गए आदेश को कैसे तहसीलदार न्यायालय द्वारा बहाल किया जा सकता है। तब जिलाधिकारी ने बताया कि यही तो जांच का विषय है। अब जनपद आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने जांच आने तक जांच के विषय में कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे तो मृतक के परिजनों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर राजस्व परिषद लखनऊ सहित सभी उच्च अधिकारियों को मेल व फैक्स से तहसीलदार न्यायालय मेहनगर के प्राप्त भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत किया है। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचारी तहसीलदार मेहनगर के विरुद्ध शासन स्तर से क्या कार्रवाई होती है या पीड़ित मृतक की शिकायत शासन के कूड़ेदान में फेंक दी जाती है। अब पीड़ित इसी का इंतजार मात्र ही कर रहा है कि अब देखिए क्या होता है।